नमस्कार, वेब दुनिया की फटाफट बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है और नजर डालेंगे आज की खास खबरों पर। हमास को खत्म करने के लिए गाजा पर जारी है इजराइल की बमबारी। गाजा में अब तक 2200 से अधिक की मौत। जमीनी स्तर पर भी इजराइल का ऑपरेशन जारी। इजराइल से भारतीयों को वापस लाने के लिए जारी ऑपरेशन अजय। 235 यात्रियों को लेकर भारत वापस लौटा विशेष विमान। इजराइल में फंसे हैं 18,000 से अधिक भारतीय। ईरान के विदेश मंत्री हुसैन आमिर अब्दुल्लाहियन की इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू को खुली चेतावनी। कहा, हमास के साथ जंग में हिजबुल्लाह शामिल हुआ तो खैर नहीं। सऊदी अरब के विदेश मंत्री से मिले अमेरिकी विदेश मंत्री ब्लिंकन। इजराइल का किया समर्थन। कहा, इजराइल अपने लोगों की रक्षा करने के वैध अधिकारों का पालन कर रहा है। हम में से कोई भी किसी भी तरफ से नागरिकों की पीड़ा को नहीं देखना चाहता है। हमास प्रेस कार्यालय ने कहा, गाजा शहर से बाहर निकल रहे लोगों के काफिलों पर इजराइल का हवाई हमले में 70 लोग मारे गए, जिसमें ज्यादातर महिलाएं और बच्चे थे। इजराइल ने हमास कमांडर अली कादी को मार गिराया। इजरायलियों का नरसंहार करने वाले आतंकियों का नेतृत्व किया था कादी ने। WHO प्रवक्ता मार्गरेट हैरिस ने कहा, गाजा के अस्पतालों में भर्ती मरीजों को सहायता जरूर पहुंचनी चाहिए। अस्पताल भरे हुए हैं, लोगों को इलाज नहीं मिल पा रहा है। इजराइल सहायता वितरण के लिए सहमत नहीं। मिस्र से गाजा के लोगों के लिए मदद पहुंची। स्थानीय मीडिया रिपोर्ट्स में कहा, फलस्तीनी लोगों के लिए भोजन और अन्य आपूर्ति सहित 1000 टन मानवीय सहायता से भरे 100 से अधिक ट्रक भेजे हैं। दिल्ली में प्रदूषण संकट की आहट। पराली की समस्या को लेकर एलजी ने पंजाब और हरियाणा के सीएम को लिखी चिट्ठी। पराली जलाने से दिल्ली में बढ़ रहा है प्रदूषण। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए रविवार को आ सकती है कांग्रेस उम्मीदवारों की पहली सूची। सीईसी की बैठक में 200 से अधिक नामों पर चर्चा। रविवार को ही दिल्ली में भाजपा की भी केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक। मध्य प्रदेश में लाडली बहना योजना को लेकर तेज सियासत। बोले सीएम शिवराज, कांग्रेस कर रही है लाडली बहना योजना बंद करने की तैयारी। कमलनाथ का तंज, ओवर एक्टिंग को जनता पसंद नहीं करती। झारखंड के चतरा जिले में प्रतिबंधित नक्सली संगठन टीएसपीसी के 2 स्वयंभू सब जोनल कमांडर सहित संगठन के 5 उग्रवादी गिरफ्तार। पुलिस ने कहा, इनके कब्जे से अमेरिका निर्मित राइफल, कारतूस और नक्सली साहित्य बरामद किया गया। भारतीय वायुसेना का एक चेतक हेलीकॉप्टर प्रयागराज के गंगापार होलागढ़ थाना क्षेत्र में एक खेत में आपात स्थिति में उतरा। इस घटना में किसी के हताहत होने की सूचना नहीं। हेलीकॉप्टर नियमित प्रशिक्षण उड़ान पर था। भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा, तमिलनाडु के नागपट्टिनम से श्रीलंका में जाफना के पास कांकेस्तुरई तक नौका सेवा दोनों देशों के लोगों के बीच संबंधों को प्रगाढ़ करने के लिए सचमुच एक बड़ा कदम है। तेज गति वाली नौका का संचालन भारतीय नौवाहन निगम लिमिटेड कर रहा है। इसकी क्षमता 150 यात्रियों की है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने भारत के आंतरिक मुद्दों को लेकर प्रस्ताव पर यूरोपियन संघ के उपाध्यक्ष के समक्ष विरोध दर्ज कराया। कहा, प्रत्येक राष्ट्र और संसद के संप्रभु होने के कारण उनके आंतरिक मुद्दों पर दूसरों को चर्चा नहीं करनी चाहिए। दिल्ली सरकार ने जेलों में कैदियों के पति पत्नी की मिलने की अनुमति देने की प्रक्रिया शुरू की। दिल्ली उच्च न्यायालय में दायर एक याचिका में कहा गया था कि जेल अधिकारियों की नजरों से दूर पति पत्नी का मिलन एक मौलिक अधिकार है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा, विधानसभा चुनाव के लिए छत्तीसगढ़ कांग्रेस के उम्मीदवारों की पहली सूची रविवार को जारी की जाएगी। राज्य में 17 नवंबर को होगा मतदान। भारत मौसम विज्ञान विभाग ने जम्मू कश्मीर, लद्दाख और हिमाचल प्रदेश के लिए जारी किया ऑरेंज अलर्ट। तीव्र पश्चिमी विक्षोभ के प्रस्ताव के कारण अगले 2 से 3 दिन तक भारी बारिश और बर्फबारी होने की चेतावनी। टीवी का पॉपुलर रियलिटी शो बिग बॉस का सीजन 17 कल होने जा रहा है शुरू। इस बार शो की थीम सिंगल वर्सेस कपल है। सलमान खान इस बार भी शो को करेंगे होस्ट। सलमान खान की फिल्म टाइगर 3 का ट्रेलर 16 अक्टूबर को दोपहर 12 बजे होगा रिलीज। दिवाली पर रिलीज होने वाली इस फिल्म में सलमान और कैटरीना कैफ हैं लीड रोल में। यह इस वर्ष रिलीज होने वाली बड़ी फिल्मों में से एक है। ये थी आज की फटाफट बुलेटिन और इसी ताज़ा अपडेट के लिए बने रहे हमारे साथ, यानी कि विजिट करें वेब दुनिया पर।